समझ और हुनर ईश्वर ने हमें दिया है, वैसा ही मेरे इन दलित परिवारों को भी दिया है और मेरे आदिवासी परिवारों को भी दिया है। लेकिन हम लोग वो हैं जिन्हें अवसर मिला, वो लोग हैं जिन्हें अवसर नहीं मिला। अगर अवसर मिलने पर हम कुछ कर सकते हैं तो अवसर मिलने पर मेरे दलित और आदिवासी भाई बहन भी उतना ही उत्तम काम कर सकते हैं और देश को बहुत योगदान दे सकते हैं। और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में समाज का जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उसको किसी की कृपा पर जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से साहस करने को तैयार है, बुद्धि है, क्षमता है, अगर थोड़ी सी भी सुविधा हो जाए तो वो एक नई भव्य स्वप्नों को साकार करने वाली अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। और उसी एक विचारने से ये स्टैंड अप इंडिया की कल्पना आई। 15 अगस्त को लाल किले पर से मैंने घोषणा की थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि भारत की हर बैंक की ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित को, और अगर वहां दलित बस्ती नहीं है तो आदिवासी को, और एक महिला को बैंक की तरफ से लोन देंगे। आज देश में 1.25 लाख बैंक है। 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर फैली हुई है। आमतौर पर कोई उद्योग या व्यापार शुरू होता है तो जो एस्टैब्लिश शहर होते हैं वहीं पर बढ़ोतरी होती है। हमारी इस योजना के तहत 1.25 लाख बैंक जब पैसे देगी तो 1.25 लाख स्थानों पर कोई न कोई उपक्रम शुरू होगा और 2.5 लाख लोगों के द्वारा 2.5 लाख उपक्रम शुरू होंगे। एक जिले में, एक जगह पर, एक जहां प्रगति हो रही वहीं नहीं, एक फैला हुआ काम। और इसलिए हर ब्रांच को कहा है कि आपकी जिम्मेवारी होगी कि आपकी ब्रांच जिस इलाके में है उस इलाके के किसी नौजवान, जो कि दलित हो या आदिवासी हो, और एक महिला, 2 लोगों को आपको लोन देना होगा और उनको नया उद्योग, नया व्यवसाय करने के लिए मदद करनी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जो जॉब सीकर है वो जॉब क्रिएटर बन जाएगा। जो आज नौकरी तलाशता है वो नौकरी देने वाला बन जाएगा। अगर ऐसे 2.5 लाख यूनिट शुरू होते हैं, कोई 1 को रोजगार दे, कोई 2 को दे, कोई 5 को दे, हमारे देश के नौजवानों के लिए एक रोजगार का नया अवसर प्राप्त होगा।